कातिल कौन एपिसोड 3। रात गहरी हो चुकी थी। इंस्पेक्टर अजय राठौर अपनी जीप में बैठकर हवेली से निकल रहे थे। अचानक उनकी नजर बगीचे के पीछे पड़ी। कांटों से भरे झाड़ियों में कपड़े का एक टुकड़ा अटका था, सफेद शर्ट का हिस्सा जिस पर खून के धब्बे थे। अजय ने तुरंत इसे सबूत के तौर पर उठाया। ये कपड़ा उसी शख्स का है जो खिड़की से कूदकर भागा था और खून का ग्रुप भी वही है, वो निगेटिव। सुबह होते ही अजय ने शहर के सभी अस्पतालों से पूछताछ करवाई। एक छोटे से नर्सिंग होम में रिसेप्शनिस्ट ने बताया, जी हाँ, कल रात एक अमीर दिखने वाला आदमी आया था। उसके हाथ पर गहरी चोट थी, लेकिन वो नाम बताने से पहले ही अचानक गायब हो गया। हाँ, उसने ड्राइवर को बार बार मंत्री साहब को कॉल करो कहते सुना था। अजय के माथे पर पसीना छलक गया। मतलब मामला मंत्री विक्रम मल्होत्रा से ही जुड़ा है। अजय उसी दिन मंत्री विक्रम के बंगले पहुंचे। मंत्री विक्रम चमकदार सूट में, हाथ पर पट्टी बंधे बैठे थे। मंत्री जी, कल रात आप कहाँ थे? आपके ब्लड ग्रुप और सबूत हमें घटना स्थल पर मिले हैं। मंत्री हंसते हुए कहते हैं, इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे अपराधी समझ रहे हैं। कल रात मैं एक फंक्शन में था। ये चोट तो रसोई में गिरकर लगी, और वैसे भी मैं मंत्री हूँ। हवेली में जाकर किसी को मारने की क्या जरूरत होगी? अजय अपनी तेज आवाज में बोलते हैं, क्योंकि अनामिका के पास आपके काले कारनामों के सबूत थे। मंत्री के चेहरे पर कुछ पल के लिए डर साफ झलक गया, लेकिन उसने तुरंत मुस्कान से ढक दिया। आपके पास कोई सबूत नहीं है इंस्पेक्टर, सोच समझकर कदम बढ़ाइए, वरना आपकी नौकरी और शायद जान भी जा सकती है। इंस्पेक्टर अजय उसी रात थाने लौट रहे थे कि अचानक उनकी गाड़ी का पीछा एक काले रंग की एसयूवी ने किया। 3 नकाबपोश लोगों ने गाड़ी रोकने की कोशिश की। गोलियों की बौछार हुई। अजय ने किसी तरह बचते हुए जीप को मोड़ा और सीधा थाने पहुंच गया। अजय गुस्से में बोलते हैं, मतलब कोई बड़ा खेल चल रहा है। कोई चाहता है कि मैं ये केस छोड़ दूं, लेकिन अब तो मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। उसी समय खबर आई कि अनामिका का भाई रोहित वर्मा मुंबई में देखा गया है। वह नशे के रैकेट में शामिल लोगों से मिल रहा था और अचानक बहुत पैसे खर्च कर रहा था। इंस्पेक्टर अजय अपने मन में बड़बड़ाते हुए बोलते हैं, क्या रोहित ही असली कातिल है या फिर वो सिर्फ मोहरा है किसी बड़े खेल का? फॉरेंसिक टीम ने हवेली से बरामद अनामिका का मोबाइल और रिकवरी डेटा अजय को दिया। उसमें एक फोटो थी। अनामिका और मंत्री विक्रम एक टेबल पर बैठे हैं। बीच में एक फाइल रखी है और अनामिका के चेहरे पर डर साफ दिख रहा है। अजय ने धीरे से कहा, अब पजल साफ हो रहा है, लेकिन अभी भी असली कातिल पर पर्दा है। अब अजय के पास 2 रास्ते थे, सीधे मंत्री पर केस चलाना, लेकिन बिना पुख्ता सबूत के ये नामुमकिन था, या फिर रोहित को पकड़कर उस रात की सच्चाई निकलवाना। इंस्पेक्टर अजय राठौर अपनी टीम के साथ मुंबई पहुंचे। सूत्रों से खबर मिली थी कि रोहित वर्मा बांद्रा के एक होटल में ठहरा हुआ है। रात को होटल में रेड मारी गई। कमरे का दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर बैठा रोहित शराब और नशे की हालत में मिला। टेबल पर नोटों के बंडल, ड्रग्स के पैकेट और एक सैटेलाइट फोन रखा था। अजय सख्ती से रोहित से पूछते हैं, रोहित वर्मा, तुम गिरफ्तार हो, अब सच सच बताओ, उस रात हवेली में क्या हुआ था? थाने में पूछताछ शुरू हुई। रोहित पहले तो चुप रहा, लेकिन जब अजय ने सबूत सामने रखे तो उसकी जबान खुली। रोहित रोते हुए कहता, हाँ, मैं उस रात हवेली गया था। दीदी से पैसे के लिए झगड़ा हुआ। मैंने उनसे धमकी दी कि अगर उन्होंने पैसे नहीं दिए तो मैं उनके राज सबको बता दूंगा, लेकिन मैंने उन्हें मारा नहीं, कसम से नहीं मारा। इंस्पेक्टर अजय तेजी से रोहित को डांटते हुए बोलते हैं, तो फिर कातिल कौन था? खून तो तुम्हारे कपड़ों पर भी मिला है। वो मेरा खून नहीं है। जब मैं भाग रहा था तो मुझे किसी ने पीछे से धक्का दिया, उसी में मैं घायल हुआ और जब होश आया तो दीदी मर चुकी थी। अजय ने रोहित का सैटेलाइट फोन चेक किया। उसमें कई कॉल्स एक ही नंबर से आए थे। ट्रू कॉलर से नंबर ट्रेस करने पर सामने आया बीएम ऑफिस। अजय का माथा ठनका। बीएम मतलब विक्रम मल्होत्रा, यानी मंत्री साहब का दफ्तर। अब मामला साफ होता जा रहा था। मंत्री विक्रम रोहित को इस्तेमाल कर रहे थे। पैसों और ड्रग्स के जरिए उसे अपने जाल में फंसाकर हवेली भेजा गया था। अजय खुद से सोचते हुए, मतलब अनामिका को मारने की साजिश मंत्री ने रची थी, लेकिन क्या वो खुद मौके पर मौजूद थे? उसी समय फॉरेंसिक रिपोर्ट का दूसरा हिस्सा आया। हवेली की खिड़की से मिले खून की जांच में पता चला कि खून मंत्री विक्रम का ही है। अजय की आंखें चौड़ी हो गई। तो मंत्री खुद हवेली गए थे, लेकिन सवाल ये है कि अनामिका को मारने के लिए या फिर कोई और वजह थी? रात को अजय होटल में ही केस की फाइल देख रहे थे कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोलते ही उन्हें एक लिफाफा मिला। लिफाफे में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अजय, अगर जिंदगी प्यारी है तो सच की तलाश छोड़ दो, अगला नंबर तुम्हारा है। अजय ने कागज मुट्ठी में मरोड़ते हुए कहा, अब तो ये खेल मैं खत्म करके ही रहूंगा, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। अब पजल की तस्वीरें धीरे धीरे साफ हो रही थी। रोहित हवेली गया था, लेकिन कातिल नहीं था। मंत्री विक्रम का खून मौके पर मिला, मतलब वो वहीं पर मौजूद थे। अनामिका के पास मंत्री के खिलाफ बड़े सबूत थे। क्या मंत्री ने ही अनामिका की हत्या की या फिर असली कातिल कोई और है? और मंत्री सिर्फ कहानी का हिस्सा है? जानने के लिए सुनते रहें कातिल कौन, एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री, सिर्फ और सिर्फ द सम्राट क्राइम स्टोरी चैनल पर।